अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्राम चोलस्तान डेजर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट बावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास के एक किला के बाहर मौजूद हूँ। अगर आप इस किला के बारे में मालूमात जो हैं वो लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा पिछला व्लॉग देखें। बेसिकली मैं यहाँ से अभी इस किले के बाहर से अपना एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और चोलस्तान के एक मज़ीद किले को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जी मीरगढ़ किला, जो कि इस किले से तकरीबन 10 किलोमीटर की मुसाफत पे मौजूद है और वो भी तहसील फोर्ट अब्बास में और डिस्ट्रिक्ट बावल नगर में आता है। मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि चोलस्तान के अंदर तकरीबन 29 किले हैं और उनमें से कुछ किले जो हैं वो आज भी चोलस्तान की तपती धूप में मौजूद हैं। आज फरवरी की इवन 24 तारीख है, उसके बावजूद अच्छी खासी यहाँ पे गर्मी है और जून जुलाई में तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता होगा। तो ये भी बताता चलूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बावल नगर है ये डिवीज़न बहावलपुर का हिस्सा है। बहावलपुर अलहदा से डिस्ट्रिक्ट है और बहावलपुर डिवीज़न के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रहीम यारहान, बहावल नगर और बहावलपुर। बहावल नगर जो है इसका एक हिस्सा जो है, मतलब एक साइड जो है ये इंडियन राजस्थान के साथ लगती है, मतलब जो इंडियन रियासत है राजस्थान, उसका बॉर्डर जो है वो बहावल नगर के साथ मिलता है। और चोलस्तान का ये जो डेजर्ट है ये फैलता हुआ यहाँ से सिंध और सिंध से फिर इंडियन राजस्थान तक जाता है। थका हुआ हूँ सुबह का काम कर के, इस वजह से थोड़े से अल्फाज अटक रहे हैं। तो अभी यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं अगले किले का, मीरगढ़ के किले का, और फिर रास्ता भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा डेजर्ट भी देखते हैं और फिर किले को जाके एक्सप्लोर करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके इस किला से निकलते हैं और आगे तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे मीरगढ़ किला है, उसको आप जाके एक्सप्लोर करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है जी हमारा जैसे ये अच्छा व्लॉग बन गया, पिछला जो व्लॉग था आने वाला व्लॉग भी अच्छा बन जाए। किला आपको अल्लाह हाफिज़ कह रहा है और मैं भी अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ क्योंकि अंदर मिट्टी आ रही है जी। डेजर्ट में से गुजर रहे हैं और गाड़ी चलने की वजह से मिट्टी जो है वो उड़ रही थी, इस वजह से मैंने विंडो ही कहते हैं इसको, विंडो बंद करनी है। चलें जी, ये अब हम सहरा में से निकलते हैं। किला थोड़ा जो कर ले भी है ना, उस बाद खाने भी नहीं आते, फिर निकल चल गए। अब चूँकि सोलर का ज़माना आ गया तो सोलर ने ज़िंदगी को आसान कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डेरे बना के तो सोलर सिस्टम के साथ ट्यूबवेल लगाए हुए हैं और पानी की वजह से इस सहरा को जो है वो हरा भरा किया हुआ है। आपको गंदम की फसल लगी हुई नज़र आ रही है और ये बस थोड़े से एरिए पे गंदम है। बाकी अगर आप यहाँ से कोई 50-100 एकड़ आगे जाएंगे तो आपको रेत ही रेत और टीले ही टीले और झाड़ियाँ सहरा की जो हैं वो नज़र आएंगी। ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पे आने का जो बेहतरीन वक्त है वो नवंबर से लेके फरवरी तक है। ना आप नवंबर से पहले आएँ ना फरवरी के बाद, क्योंकि यहाँ पे सहरा की गर्मी होती है और बंदा जो है ना वो फिर झुलस जाता है गर्मी में। तो व्लॉग बनाना या विज़िट करना पीछे रह जाएगा, आप कहेंगे जी हमारी तो मौत वाक़या हो गई है। ये देखें जी, यहाँ के गांव हैं छोटे छोटे, ज़्यादातर मिट्टी के घर बने हुए हैं और कहीं कहीं आपको पुख्ता ईंट से बना हुआ
कोई गाड़ी या कमरा भी नज़र आता है। और वो सामने जो आपको खूबसूरत बिल्डिंग एक नज़र आ रही है रंगो रोगन वाली, वो यहाँ का एलिमेंट्री स्कूल है। बाकी सारे घर या तो कच्चे हैं या ईंट से बने हुए हैं। और यहाँ की ज़िंदगी जो है वो समझ लें कि हमारे जो लाहौर इस्लामाबाद का जीटी रोड है उसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं उनसे इनकी ज़िंदगी बहुत पीछे है। और ये बहुत मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हैं कि हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इनके पास सहूलियात कम हैं, पीने का पानी नहीं है, और सेहत की सहूलियात, एजुकेशन की सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। यहाँ का जो वाहिद ज़रिया माश है वो लोगों ने यहाँ पे जानवर रखे हुए हैं और फसलें लगाई हुई हैं, मतलब खेती बाड़ी और जानवरों का काम करते हैं। और ये देखें जी, सहरा के अंदर ये सोलर प्लेटें लगा के तो उन्होंने ट्यूबवेल लगाया हुआ है और पानी जो है वो फसलों को दे रहे हैं, सैराब कर रहे हैं। उस वजह से इस इलाके की किस्मत जो है वो थोड़ी सी बदल गई है और लोग पहले की निस्बत जो हैं वो थोड़े आसानी में हैं जी। अच्छा जी, ये मेन सड़क है और हम जो जामगढ़ किला है उसकी तरफ से आ रहे हैं और 9 किलोमीटर का ट्रैवल करके हम यहाँ पे आशिक मोड़, ये साथ ही गांव है, वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये सामने जी आपको किला नज़र आ रहा है, किला मीरगढ़, जो कि 18वीं सदी में 1799 में नूर मोहम्मद खान एक बंदा था, उसने अब्बासी दौर, जो बहावलपुर रियासत का अब्बासी दौर है, जब अब्बासियों की यहाँ पे हुकूमत थी तो तब ये किला जो है तमीर करवाया गया था। ये एक लाइन में काफ़ी किले हैं, जैसे ये मीरगढ़ किला है, आगे क्या कहते हैं जामगढ़ किला है, उसके बाद मरोद किला है, काफ़ी किले हैं एक लाइन में। तो अभी तो यहाँ से रास्ता बीच में से उन्होंने पानी वाली खाल बनाई हुई है, यहाँ तो मुझे अंदर से जाना पड़ेगा, यहाँ वो ऊपर से जाना पड़ेगा। ऊपर से चलते हैं जी। तो ये किले के बारे में मैं बता रहा था कि ये एक ही लाइन में, एक सेद में काफ़ी किले हैं। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे इन किलों के इस्तेमाल के हवाले से, या इनका मकसद क्या था बनाने का, क्या ये दफाई मकसद के लिए बनाए गए थे किले सारे, या ये रहायशी किले थे, या ये इलाके की निगरानी के लिए बनाए गए थे, तो इस हवाले से मुझे कोई भी तहरीरी मवाद या मालूमात नहीं मिली। तो मैं ख़ुद से ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये किले जो हैं ये इलाके की निगरानी के लिए बनाए गए थे। यहाँ जो हमलावर आते थे हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, और लाहौर से होते हुए वो हमलावर दिल्ली और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरफ बढ़ते थे, तो शायद ये किले रास्ते में उनके हमलों को कमज़ोर करने के लिए या उनके हमलों को जो है रोकने के लिए तमीर किए गए होंगे। तो ये किले की इतनी सी हिस्ट्री थी कि भाई ये आज से तकरीबन 200-225 साल पहले जो बहावलपुर रियासत थी उसमें अब्बासी ख़ानदान ने बनवाए थे। बुनियादी तौर पे शुरू में ये मिट्टी से बने थे किले, और फिर बाद में जो है इनके बाहर वाली साइड पे ईंटें लगा के तो इनको पक्का कर दिया गया था। किले तकरीबन ख़त्म होने के करीब थे। अब आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल महकमा आसार कदीमा, वो इनकी बहाली और मरम्मत का जो है वो काम कर रहे हैं। अभी किले के अंदर चलते हैं और किले की बनावट और किले के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसकी मगरिब वाली साइड की जो दीवार है उसमें ये आपको 3 बड़े बुर्ज नज़र आ रहे हैं। ये जो बुर्ज है कोने वाला और इस कोने वाला, ये इसका डायामीटर जो है दरमियानी बुर्ज की निस्बत बाकी दोनों बुर्जों का बड़ा है। आपको बुर्जों में रोज़न सुराख नज़र आ रहे हैं जो कि तीर अंदाज़ों के लिए थे ताकि वो बाहर हमला कर सकें। यहाँ भी दीवार के अंदर भी आपको ऐसे सुराख नज़र आ रहे हैं जिधर से तीर अंदाज़ या बंदूक बरदार लोग जो थे वो अगर बाहर से कोई हमला करता था तो उनके ऊपर तीर बरसाते थे और गोलियां बरसाते थे।
और इस बुर्ज में ये देखें जी, ये एक मतलब मेहराबी छोटा सा ताकचा बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ा डायामीटर में काफ़ी बड़ा है और इसकी दीवारों की ऊंचाई तकरीबन 28 फुट तक है। और इसकी दीवारों में भी जगह जगह जो है वो सुराख बने हुए हैं और नीचे आपको ताकचे भी नज़र आ रहे हैं। शायद यहाँ पे वो दिए रोशन करते होंगे बिरूनी साइड पे। तो ये है जी इसका दाखिली दरवाज़ा। ये इसका दाखिली दरवाज़ा है जी। ये आपको एक बड़ी सी डाट बनी हुई नज़र आ रही है, थोड़े थोड़े बीच में दंदाने भी बने हुए फील हो रहे हैं डाट के अंदर, मेहराब के अंदर। और इस दाखिली दरवाज़े की दूसरी साइड वाला बुर्ज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और यहाँ से भी दीवार की मरम्मत का काम जो है वो चल रहा है। जैसे ही आप इस दाखिली दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको दोनों साइडों पे बड़ी बड़ी मेहराबें बनी हुई नज़र आ रही हैं। इतनी बड़ी मेहराबें जो हैं वो कम ही देखने को मिलती हैं और ऐसी मेहराबें दीवार की दोनों साइड पे हैं। इधर एक बड़ा आपको ताक नज़र आ रहा है और दीवारों की साइड पे आपको छोटे ताकचे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर यहाँ पे ये पूरा छोटी ईंट का डूम बना हुआ था जो कि गिर चुका है। उसके बाद अगेन ये एक बहुत बड़ी डाट, बहुत बड़ी आर्च है। आप इसकी आर्च की चौड़ाई देखें कितनी बड़ी है और सामने बहुत बड़ा मेहराब है। इस साइड पे भी मेहराबी डिज़ाइन है और इधर से इस मेहराब के अंदर से डिज़ाइन से सीढ़ियाँ जाती हैं दाखिली दरवाज़े के ऊपर वाली साइड पे। ये दीवार के अंदर ताकचा बना हुआ है। ये जी सीढ़ियाँ हैं, आगे से सीढ़ियाँ ये गिर गई हुई हैं सारी। और ये सीढ़ियाँ थी इधर, मेरे ख्याल से ये सीढ़ियों की ईंटें लगी हुई हैं, ये गिर गई हुई हैं। तो यहाँ से बस मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसके दाखिली दरवाज़े के छत का हिस्सा है, मतलब यहाँ पे डूम था जो कि गिर गया हुआ है। और इस साइड पे ये बुर्ज है और ये आपको रहायशी कमरे जो इस किले के थे वो नज़र आ रहे हैं, जिनकी कुछ दीवारें और कुछ दरवाज़े बचे हुए हैं। ये जो है दरमियान वाला बुर्ज है और वो कोने वाला। तो इसके टोटल मेरे ख्याल से 3 और 3 6 7 और अगर आप इसको भी काउंट कर लें तो 8 इसके बुर्ज थे। 3 इस दीवार में है और 1 वो दरमियान में, 3 इस साइड पे, तो ये 7 हो गए। और अगर दरवाज़े के ऊपर भी कोई बुर्ज होगा तो ये मिला के तो टोटल 8 जो बुर्ज हैं इसकी दीवारों में और इसके कोनों में बने हुए हैं। तो भी दरवाज़े के छत से जो है होते हुए हम अपनी वाक को कंटिन्यू रखते हैं और उस बुर्ज की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी इन बुर्जों पे आने जाने का जो रास्ता है वो ये दीवारों से ही होके जाता है। और ये बुर्ज भी जो मैंने आपको दिखाया, ये किला भी जो मैंने आपको पिछला किला दिखाया था जामगढ़ पिछले एपिसोड में, उस किले की बिल्कुल कॉपी लग रहा है। तो ये जी हम आ गए हैं इसके बुर्ज में। ये बुर्ज के ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ हैं, बुर्ज के ऊपर वाले हिस्से की तरफ चलते हैं यहाँ पे। और ये भी समझ लें तकरीबन कॉपी है जामगढ़ किले के बुर्जों की तरह। 3 मंजिला ये बुर्ज हैं और बुर्ज की साइड से सीढ़ियाँ घूम के ऊपर आती हैं बुर्ज के। और बुर्ज के दरमियान में जो है वो डूम के साथ बंद किए हुए, मतलब डूम की छत वाले जो हैं वो कमरे हैं दरमियान में, जो कि अब गिर चुके हुए हैं। ये देखें जी।
और ये बारिशी पानी की वजह से ये मिट्टी का कटाव हुआ है और उससे इसकी हालत जो है वो काफ़ी पतली हो गई है। ये सीढ़ियाँ जो हैं नीचे से आ रही हैं, जो कोई बची हुई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आपको नज़र आ रही होंगी। और ऊपर वाले हिस्से की ये कुछ सीढ़ियाँ थी जिनके साथ मैं ऊपर आया हूँ। ये दीवार फिर आगे चलती है और ये दरमियानी बुर्ज है और पिछले वो 3 बुर्ज हैं। नीचे उतरते हैं और रहायशी कमरे देखते हैं, कुछ बुर्ज वगैरह देखते हैं मज़ीद। चलें जी, इस वाले बुर्ज को मैं दिखाता हूँ कि इस बुर्ज के अंदर क्या चीज़ें बची हैं। इस मेहराबी खिड़की से हम अंदर आते हैं जी। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, ये तीसरी स्टोरी पे जाने के लिए, तीसरे हिस्से पे जाने वाली ये सीढ़ियाँ, और आगे से ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ से देखें, ये पहला बुर्ज मुझे मिला है। पिछले मैंने किले में भी ये ढूंढने की कोशिश की और इस किले में भी, और जो चीज़ मैं सोच रहा था वही है कि ये देखें कि इन बुर्जों के ऊपर डूम नमा छत थी। इसकी डूम आपको काफ़ी हद तक नज़र भी आ रही है। और जिधर मैं चल रहा हूँ अभी, इस जगह पे सिपाही खड़े होके तो बाहर की निगरानी करते होंगे, मुहाफ़िज़ जो होंगे। और ये दीवारें जो हैं ऊपर से गिर चुकी हैं। इन दीवारों की हाइट जो है जितनी हमें नज़र आ रही है इससे कहीं ज़्यादा थी। इसका अंदाज़ा हाइट का ये लगा लें, इस बुर्ज को देख लें, इस बुर्ज की हाइट जो है बाकी बुर्जों से ज़्यादा है। और इस बुर्ज को काफ़ी हद तक बाहर से उन्होंने जो है बहाल कर दिया है। ये पीछे जी ये मिक्सचर तैयार हो रहा है ईंटों। हाँ, ये जी मज़दूर लगे हुए हैं काम, और ये मिक्सचर तैयार कर रहे हैं ताकि इस किले को असली हालत में बहाल करने की कोशिश की जा सके। इस बुर्ज के अभी अंदर चलते हैं और अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर सीढ़ियाँ बची हुई तो तभी जा सकूँगा अंदर, अगर सीढ़ियाँ ना हुई तो फिर मुश्किल होगा। कोई नहीं जी, ये देखें जी, ये इसका एक हिस्सा था बुर्ज का जो कि अंदर की जानब जाता था, और ये सीढ़ियाँ इसकी ख़त्म हो चुकी हैं। और ये तीनों किलों में जो मैंने देखे हैं यहाँ पे, उसमें ये पहला बुर्ज है जिसका छत जो है वो काफ़ी हद तक सही हालत में मौजूद है। और यहाँ से निकल के तो हम इस साइड पे आते हैं। ये इसकी दीवार जी मरम्मत कर रहे हैं, और इस दीवार के साथ ये नीचे किले के रहायशी कमरे थे, तो इनकी तरफ चलते हैं। हम इसके एक बुर्ज को बाहर से देखते हैं, मतलब मैं किले की अंदरूनी जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें खड़ा हूँ, और ये किले की सबसे नीचे वाली मंजिल है। और यहाँ पे भी एक मेहराबी दरवाज़ा बना हुआ है जिसको या तो वक़्त ने बंद कर दिया था या लोगों ने खुद बंद कर दिया था। इसकी थोड़ी सी खुदाई की गई है, आगे सारी ईंटें हैं और मिट्टी है जो है उसका मलबा है। तो शायद ये मज़ीद इसकी खुदाई करें और फिर ही पता चलेगा जी आगे क्या था। चलते हैं किले के रहायशी हिस्से की तरफ, जहाँ पे चंद कमरे बनाए गए थे, उनकी कुछ दीवारें मौजूद हैं और बाकी दरवाज़े मौजूद हैं जी। ये देखें जी, ये दरवाज़ा मौजूद है छोटा सा। यहाँ पे ये दरवाज़ा, 2-3 दरवाज़े मौजूद हैं। इनके पीछे एक बुर्ज है, इन दरवाज़ों के, इन कमरों के पीछे। इसमें काम चल रहा है मरम्मत का। और एक बुर्ज आपको
यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसकी शायद तीसरी मंजिल ऊपर से मुकम्मल तौर पे गिर गई हुई है और नीचे वाली मंजिल मिट्टी के अंदर दब गई हुई है। जो मंजिल बची हुई है उसके अंदर चलते हैं। ये जी बुर्ज के इस हिस्से में आएंगे तो ये डिज़ाइनी मेहराब और ताकचे बने हुए हैं और इस साइड पे भी कुछ यूं ही है। ऊपर ये इसका छत है, मिट्टी का और टाइलों का बना हुआ है। इसके अंदर आते हैं और ये है जी इसका अंदर वाला हिस्सा। ये इसकी सीढ़ियाँ इधर से जाती थी, ये आपको नज़र आ रही हैं, जो कि टूट चुकी हैं सीढ़ियाँ, और ये उधर तक उस दरवाजे से होते हुए घूमती हुई फिर ऊपर चली जाती थी। और इसका भी आपको ये नज़र आ रहा है, इसका छत डूम शेप का वो आधा तकरीबन बचा हुआ है। अच्छा जी, वेस्ट कॉर्नर में इसका ये जो बुर्ज है, इसका रास्ता बंद हो गया है। ये मलबा आगे पड़ा हुआ है, ये आपको नज़र आ रही है। ये मेहराबी शेप, ये इसका दरवाज़ा होगा दाखिली, जो कि बंद हो चुका है। और ये ऊपर वाली हिस्से का मेहराबी दरवाज़ा है और ये ऊपर 3 मेहराबें बनी हुई हैं जो किले के अंदर की तरफ खुलती हैं। बाहर वाली साइड पे ये मेहराबें नहीं हैं, बाहर वाली साइड पे सिर्फ सुराख हैं जहाँ से तीर या गोलियाँ बरसाई जा सकें। और ये जो वेस्ट वाली दीवार है उसका दरमियानी बुर्ज है, ये भी तकरीबन गिर गया हुआ है और इसका रास्ता अब दीवार के ऊपर से हो के तो आप इस बुर्ज के अंदर जा सकते हैं। और ये जो है जो मतलब किले का दाखिली दरवाज़ा है, उसके साथ वाला जो बुर्ज है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। किला साइज़ में जामगढ़ किले की तरह छोटा है और इसकी बनावट में इस किले की, मीरगढ़ किले की, मुझे 7 बुर्ज अभी नज़र आ रहे हैं। 4 दीवारी है और मेरे पीछे यहाँ पे 3 से 4 रिहायशी कमरे हैं और एक दाखिली दरवाज़े के साथ गुज़रगाह है। और वहाँ पे भी ऐसे ही फ़ील होता है कि उस गुज़रगाह के आसपास जो हैं वो कमरे थे जिनकी छतें जो हैं वो डूम शेप की थी। तो अभी इसकी किले की मरम्मत और बहाली का काम जारी है। जैसे ये देखें, इसकी ये अंदरूनी दीवार जो है मुकम्मल तौर पे जो है उसको अंदर से बहाल कर दिया गया है। अभी ऊपर वाले हिस्से के पे काम चल रहा है। ये कमरों की मरम्मत भी जारी है और बाहर भी मज़दूर लगे हुए हैं। जामगढ़ किले में मैंने देखा था कि उसमें चंद मज़दूर लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी तादाद लगी हुई है वर्कर्स की काम करने में। तो अल्लाह करे इसको इसकी बेहतर से बेहतर हालत में जो है बहाल किया जा सके और लोग फिर इसको देखने आए और ये चोलिस्तान की जो पहचान है, चोलिस्तान का डेजर्ट का जो लैंडमार्क है, वो इसी तरह जो है वो सदियों तक खड़ा रहे। अच्छा जी, इस किले में लकड़ी का काम भी मौजूद था, मतलब दरवाज़ों में, खिड़कियों में और मेहराबों में या सीढ़ियों के साथ। तो वो सब कुछ यहाँ तो वक़्त की नज़र हो गया, यहाँ जिनके नसीब में था वो यहाँ से उतार के ले गए हैं। तो अब बस इसकी मरम्मत चल रही है और लोग लगे हुए हैं काम की तरफ। अभी मैं इस किले से बाहर जा रहा हूँ, इसकी जो दाखिली गुज़रगाह है उसमें से होते हुए, और किसी वक्त में यहाँ से नवाब जो हैं यहाँ के और नवाबों के जो महाफ़ज़ हैं, उनके जो करीबी साथी हैं वो गुज़रते होंगे। आज मैं गुज़र रहा हूँ। जो मैं लकड़ी की बात कर रहा था उसमें मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, इसके दाखिली दरवाज़े के ऊपर ये लकड़ी का एक बड़ा बीम बचा हुआ है। पता नहीं ये किसी से निकाला नहीं गया या कैसे ये बच गया। तो ये एक लकड़ी का बीम और इसी तरह लकड़ी के चंद टुकड़े जो हैं वो अंदर भी बचे हुए हैं। अभी बस किले से हम निकलने लगे हैं और चलते हैं फ़ोर्ट अब्बास शहर की तरफ, और रास्ते में आपको फ़ोर्ट अब्बास दिखाएंगे और फ़ोर्ट अब्बास पहुंच के तो व्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा जी, मीरगढ़ किले के सामने यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसा लगता है कि शायद ये भी किले का हिस्सा था। ये जो आपको मलबा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसकी वजह से नहीं कह रहा, ये तो अभी उन्होंने किले से निकाल के यहाँ पे फेंका है। वो देखें जी, उस कोने पे एक ना कोई चबूतरा बना हुआ मिट्टी का और ईंटों का नज़र आ रहा है वो सामने, इस वजह से। और इस कोने पे भी ये देखें
आपको एक चबूतरा मिट्टी का बना हुआ नज़र आ रहा है और उसमें ईंटें भी हैं ये पतली, और यहाँ पे कुछ दीवार टाइप भी बनी हुई है। ये देखें जी, आपको दीवार नज़र आ रही। ये शायद इसके सामने कोई मज़ीद कमरे या कोई हफाजती दीवार और एक बुर्ज यहाँ पे भी बना हुआ था। ये देखें जी, ये बुर्ज की आपको बुनियादें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये सारा गुलाई में ये आपको ईंटों की बुनियादें नज़र आ रही हैं, और ये बुर्ज का हिस्सा था, और दूसरा बुर्ज उस कोने में बना हुआ था वो आपको नज़र आ रहा है, और एक बुर्ज टाइप चबूतरा या मिट्टी का ढेर वहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो ये शायद किले की पहली हिफाजती दीवार हो, लेकिन अगर पहली हिफाजती दीवार फ्रंट पे है तो साइडों पे भी होनी चाहिए थी। तो यहाँ ये भी मुमकिन है, जैसे जामगढ़ किले के बाहर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हो जो कि किले के बाहर हो, ताकि बाहर से आने वाले लोग जो हैं पहले अपनी एंट्री, अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है यहाँ पे करवाएं और फिर किले के अंदरूनी हिस्से की तरफ चलें। तो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मत बजी हुई है। पूरी रात मैंने ट्रैवल किया है, पहले 8-9 घंटे लगे थे मुझे गुजरात से ये तहसील हरूनाबाद पहुँचते हुए। बहावल नगर की 5 तहसीलें हैं, उनमें से मैं रात को तहसील हरूनाबाद में आया था, वहाँ पे स्टे किया था, और फिर वहाँ से सुबह निकल के तो हम ये तहसील जो फोर्ट अब्बास है इसमें किलों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं वापस फोर्ट अब्बास शहर की तरफ, और उधर से फिर वापस घर जो है हरूनाबाद जाएंगे। लें जी, अभी मैं वापस आ गया हूँ हरूनाबाद तहसील के अंदर, और शदीद गर्मी लगी थी। फरवरी का इवन अभी एंड है, तो ऊपर वाली शर्ट मैंने उतार दी है और थोड़ा गाड़ी में सो गया हुआ था, थका हुआ था। कल पूरी रात ट्रैवल किया है और फिर पूरा दिन व्लॉग करता रहूँ। 2 व्लॉग किए हैं आज के दिन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो मीरगढ़ का व्लॉग है वो पसंद आया होगा, और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पहली दफ़ा इस किले को, और पिछला जो जामगढ़ का किला मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, वो पहली दफ़ा आप लोगों ने देखे होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय के हवाले से बताया करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और अगर पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं हाकड़ा जो किनाल है उसके किनारे खड़ा हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करने लगा हूँ। 5 मिनट इधर कुछ खाते पीते हैं और फिर वापस घर की तरफ निकलते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।